हेलो स्टूडेंट, अब हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो वीडियो है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो उनका हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न पूछता है बार बार किसी को से भी, वो होता है कि भारत के राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ। तो भारत के राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग क्या क्या भारत के राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ है। तो चलिए पढ़ते हैं उसको। तो देखिए, जैसा कि भारत के राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ का विवेचना पूछ देता है, तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में कहा गया, अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की संपूर्ण शक्तियाँ उसी में निहित होगी। यानी कहने का मतलब कि जो राष्ट्रपति होता है, भारत के केंद्र की समस्त शक्तियाँ उसी में निहित होती है, जिसकी सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया गया है, और उसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यानी राष्ट्रपति में शक्तियाँ तो निहित होती है केंद्र की, लेकिन उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, और मंत्रिपरिषद की सहायता से ही राष्ट्रपति अपने कार्य शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जो अनुच्छेद 53 में शक्तियों की बात कही गई है राष्ट्रपति की, उसे हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें दो परिस्थितियों में होता है। एक होता है साधारण परिस्थिति, जिसको शांतिकालीन शक्तियाँ कहते हैं, और एक होता है असाधारण स्थिति, जिसको आपातकालीन शक्तियाँ कहते हैं। जैसे इस समय वर्तमान में जैसे राष्ट्रपति जैसे है वर्तमान में, इसी को मतलब साधारण परिस्थिति कहते हैं। जैसे कि शांतिकालीन बना हुआ है, देश में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति जिस शक्तियों का प्रयोग करता है वही शक्तियों के बारे में ये कह रहा है। तो साधारण का मतलब यही होगा कि शांतिकालीन शक्तियाँ, कहने का मतलब कि जो शांतिकालीन शक्ति है उसी के बारे में कह रहा है। तो शांतिकालीन में जो शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति की, इसमें देखिए सबसे पहला है कि कार्यपालिका शक्ति, यानी जिसको कार्यकारी शक्ति कहते हैं। कार्यकारी का मतलब होता है कि देश की जो कार्यपालिका होती है उसी के संबंध में। तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति, हर राज्यों में एक राज्यपाल की नियुक्ति उसकी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। अन्य संवैधानिक पद, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या नियंत्रक, महालेखा परीक्षक तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। भारत के न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अध्यादेश। जानते होंगे कि देश में कानून बनाने की शक्ति कार्य व्यवस्थापिका के पास है, लेकिन राष्ट्र कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति अब अध्यादेश जारी करके कानून बनाने लगता है, वो भी अध्यादेश का जारी करने की शक्ति, ये सब उसके कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। फिर है विधायी शक्ति। राष्ट्रपति का विधायी शक्ति क्या है? तो विधायी का मतलब कि संसदीय शक्ति, यानी विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति। अभी तक तो सुनने होंगे कि कानून बनाने की शक्ति तो विधायिका के पास है, यानी संसद के पास है, लेकिन राष्ट्रपति को विधायी शक्ति के अंतर्गत क्यों रखा गया? तो देखिए, सबसे पहला है कि कानून पर स्वीकृति। जानते होंगे कि जब भारत की संसद ही बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर, तो सिंपल सी बात है कि विधायी शक्ति उसके पास रहेगी ही, जब कानूनी यानी संसद से मिलकर बनता है। तो जब कोई भी कानून राज्यसभा लोकसभा से बन जाता है, तो अंत में स्वीकृति लेनी जरूरी होती है राष्ट्रपति की। वीटो पावर, जानते हैं कानून बनकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वीटो पावर, उस पर कानून पर इसके पास वीटो पावर करने की शक्ति होती है। संसद का सत्र बुलाना, संसद का विघटन करना, लोकसभा में 2 तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, संसद को भंग कर देना। ठीक है, संसद को विघटित करना, संसद को भंग करना, वही बात है। ठीक है, कि संसद को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री, अगर ये परामर्श मांगे या ये कह दे कि राष्ट्रपति से कि संसद को भंग करना है, लोकसभा को विघटित करना है, तो उसको विघटित कर सकता है। ठीक है। न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति। जानते होंगे अनुच्छेद 72 में मृत्यु दंड को भी क्षमा को माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति। सजा को बदलना, अगर कोई व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है तो उसे
आजीवन कारावास में बदल सकता है। सज़ा को कम करना, बहुत सारे सज़ा कठिन होती है, उसको भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। कहने का मतलब कि जो न्यायपालिका का काम है वो राष्ट्रपति खुद करने लगता है, इसीलिए उसके न्यायिक शक्ति के अंतर्गत इसको रखा गया है। फिर है कि वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर। राष्ट्रपति के पास बजट से पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। धन विधेयक पर भी पूर्व सहमति की जरूरत होती है। भारत के विदेश सचिव, जिसका अनुच्छेद 280 में प्रयोग किया गया, उसके सचिव की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के परामर्श से की जाती है। यह होती है उसकी वित्तीय शक्ति, यानी बजट पर पूर्व राष्ट्रपति की सहमति होती है। उसके बाद है आपातकालीन शक्तियाँ, यानी एक तो हो गया उस होता है साधारण काल में, और हो गया आपातकाल, यानी देश में जब इमरजेंसी लग जाए तब क्या होता है। तो इमरजेंसी में 3 प्रकार की होती है। पहला होता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, जिसको कहते हैं अनुच्छेद 352 में इसका प्रयोग करता है। इसके तहत जब देश पर युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह, जानते होंगे सशस्त्र विद्रोह की जगह पर पहले आंतरिक अशांति था, जिसको मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन करके क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह शब्द डाल दिया, के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 जो जीवन का अधिकार है और 2 सिद्धि वाला, उसको छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट भी रद्द हो जाते हैं। अब तक 3 बार लगाया जा चुका है, सन 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। उसी 75 का युद्ध जो 77 तक चला, ठीक है। बाद में 77 में आकर मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह डाल दिया। दूसरा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसके तहत जब राज्य में संवैधानिक विफलता हो जाती है, यानी राज्य सरकार जब संवैधानिक ढंग से नहीं चलती है, कुछ ऐसा काम करती है कि भारत के राष्ट्रीय ढांचा पर क्या नुकसान होता है, या सरकार सही ढंग से राज्य को नहीं चला पाती है, तो उस समय क्या किया जाता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, जिसको 356 में, यानी राज्यपाल ये सहमति प्रकट करे कि इस राज्य की व्यवस्था सही से नहीं चल पा रही है, तो उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है। अब तक हर राज्य में बहुत बार लग चुका है, तो इसके लिए लिस्ट नहीं बनाए हैं कि कितना बार कौन लगा है। फिर है कि राष्ट्रीय वित्तीय आपात। तीसरा है कि राष्ट्रीय वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत राज्य में और पूरे भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपात की घोषणा होती है। इसके तहत जब देश की अर्थव्यवस्था खराब होने लगी स्थिति में है तो इस लागू होता है। अब तक इसका प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में कटौती कर दी जाती है तथा राज्य देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की शक्तियाँ आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। ये है राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ। इसको बढ़िया से और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेन हेडिंग इतना याद रखेंगे तो आप लोग को परीक्षा में कोई भी नंबर नहीं काट सकता, तो इसको याद रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।